स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन का चैप्टर लगातार जारी है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम मेंसुरेशन पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछली टेस्ट सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अब 10 से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the ratio between its diameter, यानी आधार, डायामीटर एंड हाइट। तो देखिए, आप हमेशा ये बात याद रखें कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है और आर और एच इसमें हमारे पास है नहीं, ना तो हमारे पास त्रिज्या है और ना ऊंचाई है, तो हमेशा वॉल्यूम अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया करने पर वो हमें आर प्राप्त होती है। तो देखिए 924/264 हम करके जब इसको सोल्व करते हैं, यानी आपको मैंने बताया था कि ये सर्कल पे आधारित होते हैं, सर्कल के ऊपर ही सिलेंडर ये देखिए तैयार होता है। सिलेंडर सर्कल के ऊपर तैयार होता है और ये देखिए इसकी हाइट होती है और ये इसकी आर होती है, ये देखिए आर, और ये इसकी हाइट होती है और इसी से ये पूरा निकलता है। देखिए सर्कल के अगर हम परिधि को लेते हैं यानी सरकमफेरेंस को लेते हैं तो इसी के ऊपर चद्दर लगाकर एक डब्बा बनाया हुआ है जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, यानी आटा डाल सकते हैं, कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, तो वो लिक्विड इसमें कितना है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और जो इसमें चद्दर लगी हुई है, चारों तरफ जो चद्दर लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां वॉल्यूम अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया हम करते हैं तो हमें आर मिल जाता है। और आर अगर हमें मिलता है तो देखिए, आर अगर हमें मिलता है तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया में पुट करके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर ही होता है। देखिए मैंने अभी तो बताया था ये सर्कल पे आधारित होता है और इसी के ऊपर देखिए ये इसकी हाइट, और वो मैंने अभी आपको बताया था ये इसकी हाइट और त्रिज्या है। तो इसी के अंदर यानी 2πr सर्कल की परिधि के साथ 2πrh यानी हाइट तक जो है ये सारा का सारा होता है चारों तरफ लगी हुई चद्दर, जिसका माप हम निकालते हैं। तो देखिए अब इसको हम हल करते हैं, आपको एकदम समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए हल करते हैं तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए πr² अपॉन 2πrh, यानी 2πr सर्कल की परिधि होती है, उसमें h को इंटू किया गया है। और इसी तरह से देखिए इसके अंदर जो है πr² उसका क्षेत्रफल होता है, उसके जैसे ही हम उसके ऊपर चद्दर लगाते हैं तो डब्बा बन जाता है। डब्बे में क्या डाला गया है, यानी वो सर्कल के क्षेत्रफल पर होता है। तो उसके अंदर इन दोनों को अपॉन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 924/264, इसको हम काटते हैं तो आता है r/2, इसको काटने पर आता है r/2, और r/2 यानी r हमें फाइंड आउट करना है तो 2 जो है वो इधर चला जाता है, ये देखिए। और जैसे ही इसको हम काटते हैं तो 7 मीटर हमें r प्राप्त होता है, ये देखिए 7 मीटर r हमें जब मिलता है तो हम देखिए 2πrh यानी सर्कल की परिधि के इंटू गुना किया गया है 2πrh में हम बराबर है 264, क्योंकि क्वेश्चन में 264 दिया गया है 2πrh, लेकिन हमें अब r तो मिल चुका है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट बराबर है, देखिए ये इधर चले जाएंगे, जब ये इधर जाएंगे तो पलट जाएंगे, ये देखिए, क्योंकि 2 × 22/7 इंटू r यानी 7 इंटू हाइट हमें प्राप्त करनी है। तो हाइट देखिए ये इधर आ गई, इधर जाके ये पलट जाते हैं, जैसे पलटते काटने पर ये हमें हाइट मिलती है 6 मीटर। अब पूछा क्या है, आधार और ऊंचाई का रेशियो पूछा है,
और सर्कल का आधार यानी हाफ आधार, आधार बटा 2 त्रिज्या होती है। देखिए रेडियस, तो 2r क्या होगा, यानी जो आधार है वो क्या होता है, वो क्या होता है r प्लस r। तो देखिए वो 14 हो गया और हाइट हो गई 6, और 14 और 6 को अगर आप काटते हैं तो देखिए 14 और 6 को आप काटते हैं तो हमें मिलता है 7:3। तो 7:3। अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ द यानी रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3। तो जब रेडियस दी हुई है तो उसको 2x और 3x हम मान सकते हैं, यानी इसको हम 2x और 3x मान सकते हैं। फिर कहता है दैट ऑफ देयर हाइट्स, और उनकी हाइट में अनुपात 5:3 है, 5:3 है, इसको 5y और 3y मान सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखिए उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है आपको पता है, वो सर्कल की जो एरिया होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर चलता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच में इनको हम पुट कर देंगे, आर को 2x को पुट कर देंगे और दूसरी में 3x को पुट कर देंगे, और इसको 5y और इसको 3y पुट कर देंगे, और हमारा आंसर जो है बड़ा ही आसानी से आपके सामने होगा। देखिए अभी हम इसको आगे चलकर देखते हैं। देखिए सोल्व किया गया है। लेट देयर रेडियस बी 2x और 3x और एंड हाइट्स भी 5y 3y। अब वॉल्यूम का सूत्र देखिए यहां पर दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। एच देखिए हाइट का सूत्र, ये हाइट का सूत्र है, ये इसमें दिया गया है। तो और इसमें इसको खोल दिया गया, देखिए पाई आर स्क्वायर एच पाई इंटू, अब देखिए 2x ये क्या है, ये रेडियस, तो रेडियस को यहां पर पुट कर दिया, और हाइट को देखिए रेडियस हाइट को यहां पर पुट कर दिया, और दूसरे में जाके ये देखिए दूसरे में पाई आर स्क्वायर यानी 3 इसको यहां पर पुट कर दिया, और इसकी हाइट जो है यहां पर पुट कर दी। और जब इसको पुट करते हैं तो ये देखिए इसमें क्या हो गया, आर स्क्वायर है तो 2 गुना 2 और गुना 5 हाइट हो गई, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये देखिए 20 हो गया। और इधर देखिए ये 3 है तो ये स्क्वायर है तो 3 गुना 3, और ये 3 ये y यानी हाइट है तो 3 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, तो 20, ये देखिए 20/27, 20:27 जो है हमें इसमें हमारा उत्तर मिलता है। जो हम पीछे जाकर देखते हैं तो देखिए पीछे 20:27 यानी 20/27 जो है, या 20/27 जो है वो हमें अपना आंसर जो है यहां पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ सिल्वर वायर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ 1 mm इन डायामीटर। इसका मतलब सर्कल का डायामीटर होता है 1 mm, और 1 mm का हाफ करेंगे तो रेडियस बनेगा 1/2 mm। तो देखिए द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर विल बी, इसका मतलब एक चौकोर छोटा सा घन है, उस घन को वायर में खींचा गया है, और वायर जो है वो हो गया सिलेंड्रिकल यानी उसका आयतन हमें इसमें निकालना है। और आयतन का सूत्र यानी मैंने बताया था सर्कल की गोलाई के ऊपर चलता है, और गोलाई में हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, एच से उसको गुना कर दीजिए। तो सीधी सी बात है कि यहां पर हमें पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करना है। अब यहां पर 1 mm इसकी जो है रेडियस, इसका डायामीटर हो गया तो रेडियस हो गया 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 1/20 सेंटीमीटर जो है इस सेंटीमीटर में इसको हमें लिखेंगे, और इसको पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर जो है प्राप्त होगा। वो देखिए आगे सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए एक माना तार की लंबाई h, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, त्रिज्या 1/2 mm, और 1/2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें
सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करते हैं तो पाई 22/7। अब आर स्क्वायर देखिए 120 सेंटीमीटर याद दिया गया है, तो उसको स्क्वायर किया है 2 बार, इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है, बराबर है 66। देखिए जब इसको हम इसमें पुट करते हैं तो ये इस तरह से इधर जाकर ये पलट जाते हैं और काटते हैं तो हमें मिलता है 8400 सेंटीमीटर। ये देखिए 22 या 66 ऐसे करके काटते हैं तो इसकी गुना जो है 8400 सेंटीमीटर मिलती है। ये कहता है मीटर में लंबाई ज्ञात करें, तो 84 मीटर हमें यहां पर हमारा इसमें आंसर मिलता है, जो पीछे जाके देख सकते हैं कि 84 मीटर जो है इसमें हमारा आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन यानी शंकु विच हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर इज 18 सेंटीमीटर। अब देखिए डायामीटर दिया है तो आपको पता है सर्कुलर कोन जो होता है वो सर्कल के ऊपर बना होता है, और सर्कल के ऊपर बना होने के कारण ये देखिए ये कोन है, और ये देखिए इसकी हाइट है। तो ये देखिए आधा यानी ये इसका आधार की लंबाई दी है, यानी डायामीटर 18, तो इसका मतलब 9 जो है इसकी आर हो गई, त्रिज्या हो गई। ये देखिए इतनी, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, हाफ त्रिज्या हो गई। अब यहां पर हाइट इसमें दी हुई है 12, ये देखिए 12 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। तो अब हमें यहां पर पाइथागोरस प्रमेय बनती दिखाई दे रही है, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में ये देखिए 2 भुजाएं हमारे पास दी हुई है, एक है 9 और एक है 12, तो हमें ये निकालनी है बड़ी भुजा, यानी ये L बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से L हमें निकालने के लिए 9 और 12 यानी वही सूत्र जो है हम इसमें अडॉप्ट करेंगे। कौन सा सूत्र देखिए, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, और अगर 9 12 करते हैं 81 बनते हैं, 12 12 144, यानी ये बनता है अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 का मतलब ये हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमारा एल आ गया। शंकु में हमारा एल जो है वो 15 सेंटीमीटर आ गया। ये देखिए एल जो है ये एल यानी ये भुजा, यहां पर एल जो है 15 आ गया। अब 15 एल आ गया तो देखिए अब बताना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है इस सर्कल के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी चद्दर लगी है, शंकु बना है, अगर ये चद्दर बतानी है तो पाई आर एल, लेकिन अगर ये नीचे का भी कवर्ड है, नीचे का सर्कल भी कवर्ड है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर और हम जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर। देखिए सूत्र अपने आप बन जाते हैं। अगर ये हम इसके ऊपर तक का एरिया निकालते हैं तो वो पाई आर एल हो जाता है, क्योंकि पाई आर तो पहले से ये सर्कल है और एल हाइट तक इसको हमें निकालना है, और पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का कवर्ड एरिया जो है वो हमें कवर करना है। तो अब हम पाई आर एल देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए पाई 22/7 और आर बनता है इसमें 9, हाफ बनता है 9, और एल कितना बनता है, एल बनता है 15। देखिए प्लस अब हम निकालते हैं नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया, वो क्या होता है पाई यानी 22/7, 22/7 और गुना में देखिए पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है, देखिए यहां पर आर कितनी है, सर्कल की आर जो है वो 9 है, तो 9 गुना 9। तो देखिए यहां सीधा दिखाई दे रहा है 9 निम 81, कट तो ये रहे नहीं है, 9 निम 81 यानी 81 पाई, तो यहां पर आ जाता है 81 पाई, और यहां आ जाता है 15 निमा, 15 को 9 से अगर हम गुना करते हैं
तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 एकम 9 और 4 13, 135। 135 और 81 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 135 और 81 को हम ऐड करते हैं तो 6 8 3 11 और 2 216, यानी 216 पाई। यानी ये देखिए पाई इधर भी है इधर भी है, 135 पाई और 81 पाई को हम जब जोड़ते हैं तो हमें 216 पाई यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता। अगले क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज 1:2 एंड देयर वॉल्यूम आर इक्वल। वॉल्यूम इक्वल है और उनकी हाइट्स में 1:2 का डिफरेंस है, रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, यानी उनकी रेडियस जो हैं, रेडियसिस जो हैं, उनका रेशियो पता करें। तो देखिए अब इसमें सीधी सी बात है कि यहां पर 1:2 है। क्या 1:2 है ऊंचाइयों का अनुपात। इसका मतलब यहां पर 2h और h करके इनकी ऊंचाई ली जा सकती है और दोनों के वॉल्यूम जो हैं वो इक्वल हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। लेट देयर हाइट्स बी h, यानी एक को h ले लिया और दूसरा 2h, क्योंकि ऊंचाइयों में अनुपात जो है 1:2 का है। एंड रेडी भी एक छोटा r, एक की रेडियस को r छोटा ले लिया, दूसरे को बड़ा ले लिया। अब देखिए दोनों का हम यानी वॉल्यूम जो है उसको बराबर में रखते हैं। वॉल्यूम जो है πr² h और दूसरे का भी πr, लेकिन बड़ा r, क्योंकि यहां पर हमने बड़ा r माना है, तो πr² h 2h को बराबर में रख लेते हैं और दोनों को बराबर में रख के इनकी तुलना करते हैं। तो देखिए पाई और h तक तो आपको पता है 2h और h जो है वो कॉमन हो जाएगा और r² यहां पर बच जाता है, पाई से पाई चली जाती है, तो r² छोटा बटे r² बड़ा, तो दोनों बराबर है, बड़े की ऊंचाई और छोटे की ऊंचाई। तो देखिए 2h अपॉन h, तो दोनों का मान जो है जब बराबर है करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का मान यानी 1:2, यानी 1/2 यहां पर हो जाता है। देखिए यानी h जो है वो 1 है और 2h जो है वो 2 है। तो हम r बटे r यानी छोटा r बटे बड़ा r निकालते हैं। तो देखिए यहां पर ये 2 जो है ये पलट कर बराबर के इधर आता है तो ये ऊपर चला जाता है और अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट 2/1, यानी 2:1 जो है हमें यहां पर हमारा आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं।